आपको स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है, क्या देख रहे हैं इसमें आप? नया लिबास पहनते हुए तैयारी करते हैं। ये किसी चीज की तैयारी को जाहिर करता है और ये लिबास पहनाए जाने को जाहिर करता है। और इसी के मुतालिक आज हम सीखेंगे मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब पहली 14 आयत। और जो आयत आज हमारे लिए काबिल गौर है 14वीं आयत, मैं चाहता हूँ सब मिलकर पढ़े। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, मगर बरगुज़ीदा थोड़े। मगर बरगुज़ीदा थोड़े। बात भी बड़ी थोड़ी लाता है, थोड़े बोल देने पे सारे बोलो। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, मगर बरगुज़ीदा थोड़े। मगर बरगुज़ीदा थोड़े। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, मगर बरगुज़ीदा थोड़े। मगर बरगुज़ीदा थोड़े। आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के इस आखिरी सफर को जो उन्होंने यरूशलेम तक किया, वो उसके आखिरी दौर में है और वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा खुदा की बादशाही के बारे में और आखिरी वक्त में जो कुछ दुनिया के साथ होने वाला है, जो कुछ लोगों के साथ होने वाला है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जितनी देर जितना वक्त इस जमीन पर मेरा रह गया है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुदा की बादशाही के बारे में बता सकूं। वो अपने शागिर्दों पर फोकस करते हुए उन्हें बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्या करना है। और मत्ती की इंजील के 22वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? तमसील, एक मिसाल। और मिसाल जो है वो एक बादशाह की है। किसकी है? बादशाह की। और इसके अंदर वो अपने शागिर्दों को और सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि वो जो बादशाह है उसने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत तैयार कर रखी है और वो लोगों को बुला रहा है, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। उस दौर में, जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं, शादी की ज़ियाफत जो अमूमन होती थी, जो आम घरों में होती थी, वो 7 दिनों की होती थी। कितने दिनों की? 7 दिन शादी की ज़ियाफत चलती थी। शादी के दिन से पहले शुरू हो जाती थी और शादी के बाद 2-3 दिन तक चलती रहती थी। और लोग मुसलसल वहां आया करते थे। जिनके पास दावतनामा होता था वो सुबह से शाम तक, रात को किसी भी वक्त वहां आ सकते थे, किसी भी वक्त उस शादी की ज़ियाफत को एंजॉय कर सकते थे, खाने से लुत्फ अंदोज हो सकते थे और खानदान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत माहौल होता है, बड़ा खूबसूरत शमा होता है कि जब कोई एक घर जो है वो अपना दरवाज़ा 7 दिनों के लिए तमाम मेहमानों के लिए खोल दे और आप किसी भी वक्त चाहें आपको खाना मिले, आपको चाय मिले। और ये बिल्कुल एक बैंक्वेट हॉल जैसा है। आप किसी बड़े होटल में बुकिंग करवाते हैं और उस होटल के साथ रेस्टोरेंट भी है, तो आप दिन रात सुबह शाम जब आपका जी चाहता है आप बटन दबाते हैं और खाना आप तक पहुंच सकता है। ऑर्डर करते हैं या आप खुद आकर नीचे खाना खा सकते हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि जब आपका दिल करे कि खाना खाना है तो खाना मिल जाए, दिल करे चाय पीनी है तो चाय मिल जाए। बंदा कभी कभी एवं राती दिल कर पैंदा यार जलेबियां खाण नूं दिल करता है, तो जे उस वक्त जलेबियां ला के तो बड़ी गल है ना। तो वो दिन ना सिर्फ शादी वाले खानदान के लिए बल्कि पूरे मोहल्ले वालों के लिए और पूरे बुलाए हुए लोगों के लिए, मेहमानों के लिए बड़े अहम होते थे कि जब आपका जी चाहता है आपको वो तमाम डिशेस वहां मिल सकती हैं।
जो आप खा सकते हैं, जिनका आपका खाने को मन कर रहा है तो आप वहां जा सकते हैं। आपकी खिदमत गुजारी होती है, मेहमान नवाजी होती है। सिर्फ इस तरह नहीं है कि आप जाएंगे और खुद ही खाना लेके तो आप खा लेंगे और कोई आपके पास नहीं बैठेगा, नहीं, बल्कि खानदान की तरफ से ऐसे लोग हायर किए जाते थे। जैसे आज भी कैटरिंग वाले होते हैं, उसमें वेटर्स भी होते हैं, बर्तन साफ करने वाले भी होते हैं। तो जी ये एक मुसलसल काम था जो 7 दिन तक चलता था। अब ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहाँ शादी एक बादशाह के बेटे की है। किसकी? बादशाह के बेटे की। तो सोचें कि अगर गरीब बंदा, आम बंदा ज़ियाफत 7 दिन करता है तो बादशाह ज़ियाफत कितने दिन करेगा? आपने आस्तर की किताब पढ़ी? जरा आस्तर की किताब निकालें, वहां उसके पहले बाब के अंदर एक ज़ियाफत का जिक्र किया गया है और उस ज़ियाफत का दौरानिया जो है वो भी बयान किया गया है। लिखा है जी कि अक्सपीरियंस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अक्सपीरियंस है जो हिंदुस्तान से पूछ तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था, कि उन दिनों में जब अक्सपीरियंस बादशाह अपने तख्त पर जो कसरे सोसे में था बैठा था, तो उसने अपनी सल्तनत के 3रे साल अपने सब हाकिमों और कालुओं की ज़ियाफत की और फारस और मादी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हुजूर हाजिर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलील कद्र सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। कितने दिन? 180। कितने महीने बाद जाते हैं? कितने महीने? तकरीबन आधा साल। और ये बादशाह कौन है? ये बादशाह अक्सपीरियंस है, जो उस वक्त की जो सुपर पावर थी, फारसी हुकूमत जो थी, जिसे आज ईरान कहते हैं, उस वक्त वो सुपर पावर थी। उसने 127 सूबों पर हुकूमत की। उस वक्त मुल्क सूबे कहलाते थे। कूश यानी मिस्र से लेकर हिंदुस्तान तक उसकी हुकूमत थी। अब वो जो ये दुनिया का बादशाह है, वो 180 दिन तक ज़ियाफत कर रहा है। और वो जो पूरी कायनात का बादशाह, वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो कितनी बड़ी ज़ियाफत कर सकता है। अगर हम इसको बनज़रे अमीक देखें और एक ईमानदार की हैसियत से देखें और ये समझें कि यहाँ जो बादशाह है वो खुदा है, उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह है और खुदा ने तमाम दुनिया को ये दावतनामा भेजा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगियां, हमारी नस्लों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन ये दावत जारी रहती है। ये दावत जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आ जाते। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को, लोगों को बताना चाहते हैं कि खुदा कितना मोहब्बत करने वाला है, खुदा कितना प्यार करने वाला है। लेकिन अगर आप उसके प्यार को, आप उसकी मोहब्बत को, आप उसकी दावत को ठुकरा देते हैं, तो फिर वो उसे माइंड करता है। हम कहते हैं ये खुदा मुआफ करने वाला, हाँ वो मुआफ करने वाला है, लेकिन जब वो आपको बुलाता है मोहब्बत से और आप नहीं सुनते, तो फिर वो सजा देने का इख्तियार भी रखता है। फिर वो आपको मुआफ नहीं करता, फिर वो एक बादशाह की तरह पेश आता है। लिखा है कि उसने दावतनामा भेजा और फिर दावतनामा भेजने के बाद यहाँ लिखा है कि उसने अपने नौकरों को भेजा कि भाई अब ज़ियाफत तैयार हो चुकी है, खाना मैंने तैयार कर लिया है, इसलिए तुम लोग आ जाओ। अगर हम इसको इसके असल मतलब में पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि बादशाह ने अपने वर्कर्स से, अपने नौकरों से, गुलामों से ये कहा कि उनके पास जाओ जिनको इनवाइट किया गया है,
इसका मतलब यह है कि ये अचानक नहीं था। कभी कभी लोग समझते हैं कि एकदम से अगर बुलावा आ जाएगा तो कैसे जाएंगे, ਅਸੀਂ भी नहीं जा सकते ना किरे। एक दिन पहलू शादी तो सानू कोई आखे हुए कल शादी है आए वे ਅਸੀਂ जावांगे, ਅਸੀਂ ना चंगे तुसीं रिश्तेदार हो, पहलू दसना चाहिए बंदे ਨੂੰ कोई तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ ये लोग जो थे इनको अचानक बुलावा नहीं आया था, शादी की ज़ियाफत शुरू हो चुकी है, हमें नहीं पता कितने दिन पहले से, लेकिन बादशाह है तो आम रस्म से बड़ी रस्म होगी, आम ज़ियाफत से बड़ी ज़ियाफत होगी। और अभी शादी का दिन आया नहीं है, अभी शादी का दिन आया नहीं, अभी तो ज़ियाफत चल रही है। पहले दावतनामा गया है और फिर फिर बादशाह ने भेजना शुरू किया है नौकरों को कि जाओ उनको बुलाओ। और यहाँ लिखा है कि किसी ने परवाह ना की, बेपरवाही से चल दिए, कोई अपने खेत को कोई सुदागरी को। उन्हें क्या अजय बड़ा टाइम है, अजय जड़ा शादी का दिन आ गया। और जब बार बार नौकर गए उनके पास बुलाने के लिए तो उन्होंने उनके साथ बुरा सलूक किया, उन्होंने उनके साथ तशद्दुद किया और उन्हें मार डाला। जो बुलाए हुए हैं, जिनके पास इनविटेशन है, जिनके पास दावतनामा है, अगर वो आपकी ज़ियाफत में ना आए, आपकी दावत पर ना आए तो आपको कैसा लगेगा? खाना ज़ाय हो जाए तो कैसा लगेगा? तकलीफ होती है। और इस महंगाई के दौर में अगर हमारा इतना खाना खराब हो जाए और कोई ना आए तो हम बुरा महसूस करेंगे, इंसल्ट फील करेंगे। और यहाँ वो है जो बादशाह है और उसने किनको बुलाया जी? उन लोगों को जो उसके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, जो उसकी पसंद के लोग हैं, उसने उनको बुलाया है, दावत दी। लेकिन जो बुलाए हुए हैं उन्होंने क्या किया? दे रिजेक्टेड इनविटेशन, उन्होंने उस दावतनामे को रिजेक्ट कर दिया। और ये जो रिजेक्शन है किसी को अच्छी नहीं लगती, रिजेक्शन जो है किसी को पसंद नहीं है। और ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि नौकरों को मारा, कूटा, तशद्दुद किया, उन्हें मार डाला। जब बादशाह को ये पता चला कि यहां तक जुल्म हुआ है तो फिर उसने क्या किया? गजबनाक होकर, कहरे शदीद में आकर अपना लश्कर भेजा। क्या भेजा जी? लश्कर, बादशाह का लश्कर। आमतौर पे लश्कर में 6000 फौजी होते हैं, तो उसने पता नहीं एक लश्कर भेजा या 2 लश्कर भेजे, लेकिन एक बड़ा लश्कर उसने भेजा। और उस लश्कर ने क्या किया? उस लश्कर ने उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनके शहर को जला दिया। किनके शहर को? जिन्होंने दावत को रिजेक्ट किया, जिन्होंने दावत को नाकबूल किया, जिन्होंने उस दावतनामे को अहमियत ना दी, उनके शहर को न सिर्फ उनको कत्ल किया, मारा, बल्कि उनके शहर को जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। यहाँ 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जी, बुलाए हुए और बरगुज़ीदा। अब यहाँ तक जो कहानी है वो उन लोगों की है जो बुलाए हुए हैं, जो इनवाइटेड है, जिनके पास दावतनामा है। लेकिन उसके बाद उन लोगों की बारी आएगी जो चोजन है, जो चुने हुए हैं, जो अलग किए हुए हैं। दोनों के लिए अलग अलग यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बुलाए हुओं से मुराद है वो सब जो पहले चुने गए, जो पहले रिश्ता रखते हैं और उन्हें दावत दी गई लेकिन उन्होंने कबूल ना किया। फिर वो लोग हैं जिनको चुना गया, जिनको दावत दी गई और उन्होंने फौरन कबूल की, और फिर जिन्होंने दावत कबूल की उनको ज़ियाफत में शामिल होने के लिए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे कि बादशाह के बेटे की शादी की ज़ियाफत में शामिल हों, सो बादशाह की तरफ से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। स्पेशल ट्रीटमेंट क्या था? स्पेशल ट्रीटमेंट ये था कि उन्हें शादी के लिबास भी दिए गए। वो इस काबिल नहीं थे कि वो शादी का लिबास, शादी में शरीक होने का लिबास खरीद सकें,
तो बादशाह की तरफ से तैयार किए गए वो लिबास उनको दिए गए और वो तमाम नेमतें, वो तमाम डिशेस, वो तमाम खिदमत जो बुलाए हुओं के लिए थी, अब वो उनको दे दी गई जो जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जिन्होंने दावतनामा कबूल किया, जिन्होंने बादशाह की उस दावत को खुशी से कबूल किया, वो भाग कर आए कि बादशाह ने बुलाया है, वी हैव टू गो, हमें जाना है। अगर आप इस तमसील को ईमानदार होने की हैसियत से देखें तो इस तमसील के अंदर जो बादशाह है वो खुदा है। कौन है जी? खुदा। और जो बेटा है जिसकी शादी है वो खुदा यीशु मसीह। जो बुलाए हुए हैं वो यहूदी हैं। कौन है? इस्राएली, यहूदी, जो पहले चुने गए, जिनको खुदा ने किसके वसीले से दी? इब्राहिम के वसीले से चुने। और वो फख्र करते हैं कि हम इब्राहिम की औलाद हैं, और अगर खुदा ने इब्राहिम को चुना था तो हम भी बुलाए हुए हैं, हम भी खुदा के पसंदीदा हैं। और वो लोग जो बाद में बुलाए गए वो मैं और आप हैं, गैर कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो इस काबिल भी नहीं थे कि उस ज़ियाफत में शामिल होने के बारे में सोच सकें, जो इस काबिल भी नहीं थे कि उस पोशाक को पहनने के लिए कभी सोच सकें कि मैं भी ऐसा शाही लिबास पहन सकता हूं, उन पर खास फजल हुआ। और उस एक्सेप्शन की वजह से, उस कबूल करने की वजह से, उस दावत को अपनी जिंदगी में हासिल करने के वसीले से वो खुदा के पसंदीदा ठहरे, वो खुदा के बरगुज़ीदा ठहरे, खुदा के चुने हुए ठहरे। क्योंकि यहाँ जो बरगुज़ीदा और चुने हुए के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उससे मुराद है खास फेवर रखने वाले लोग, जिनको खास फेवर दी गई है, जो फेवरेट हो जाते हैं। जैसे क्लास में सारे तालिब इल्म उस्ताद के होते हैं, लेकिन कुछ तालिब इल्म जो हैं वो उस्ताद के करीब होते हैं, कुछ जो है वो तालिब इल्म उस्ताद के फेवरेट होते हैं, पसंदीदा होते हैं। इसी तरह तालिब इल्मों के लिए सारे उस्ताद होते हैं, लेकिन कुछ उस्ताद तालिब इल्मों के लिए फेवरेट होते हैं। वो जो बुलाए हुए हैं मगर उन्होंने दावतनामे को रद्द कर दिया, उन्होंने खुदा के बेटे की शादी को नाचीज जाना, खुदा उन पर गजबनाक हुआ। लेकिन जिन्होंने कबूल कर लिया, खुदा उन पर मेहरबान हुआ। और ये खुदा की मेहरबानी है। गजब खुदा का वो रिएक्शन है जो गुनाह के खिलाफ है। गुनाह के खिलाफ खुदा कभी गुस्से में नहीं आता इंसान पे। खुदा उस वक्त गजबनाक होता है जब इंसान खुदा के खिलाफ गुनाह करता है और करता जाता है, फिर खुदा गजबनाक होता है। इंसान पे नहीं गुस्से होता, वो गुनाह के खिलाफ उसकी नफरत का इजहार है। और जब वो गजबनाक होता है, इसका मतलब ये है कि जिस पर गजबनाक हुआ है वो एक बार नहीं बार बार मुआफ किया गया है, और उसने एक बार नहीं बार बार खुदा की दावत को रिजेक्ट किया है, उसने बार बार खुदा की मोहब्बत को नाचीज जाना है। यही यहूदियों ने किया। अब ज़ियाफत तो चल रही है, बेटा भी मौजूद है। अब जो नौकर भेजे गए वो कौन थे जी? वो अंबिया थे। कौन थे? अंबिया। और इस्राएली यहूदी वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा खुदा के लोगों को तकलीफें दी, जिन्होंने खुदा के लोगों को दुख दिया, हत्ता के अंबिया को कत्ल किया, अंबिया पर जुल्म और तशद्दुद किए। क्यों? इसलिए कि वो खुदा का पैगाम उन्हें देते थे, और खुदा का पैगाम जो है वो हमें बुराई से हटने की तरगीब देता है। जब नबी लोगों को कहता है अपनी रविश से बाज आओ, जब नबी कहता है बादशाह को कि तू गलत कर रहा है, तो फिर लोग और बादशाह अंबिया के खिलाफ हो जाते हैं। जब यिर्मयाह अपने बादशाह को कहता है कि तूने ये गलत किया है, तो बादशाह उस पर गजबनाक होता है, बादशाह उसको कत्ल करने के मंसूबे बनाता है। जब एलिया बादशाह को बताता है तू गलत है, लोगों को कहता है तुम्हारे गुनाह खुदा तक जा पहुंचे हैं, तो
तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों का गुनाह उन पर जाहिर करता है तो लोग उसको कत्ल करते हैं। बादशाह ने उसको कत्ल कर दिया। खुदा खजनाम को तैयार रखें, जब खुदा के लोगों के साथ गलत रवैया, गलत सलूक किया जाता है, जो खुदा का पैगाम आपके सामने रखते हैं, तो खुदा गजबनाक होता है। खुदा इसको नजरअंदाज नहीं करता। खुदा उन्हें कभी माफ नहीं करता जो उसका पैगाम देने वालों को हकीर जानते हैं, जो उसके पैगाम को न सुनकर रद्द करते और पैगाम देने वाले को गलत रवैये का निशाना बनाते हैं। खुदा अपनी इस हतक को, खुदा अपनी इस बेइज्जती को कभी बर्दाश्त नहीं करता। और फिर यहां तक उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। वो खुद दावत दे रहा है, वो कहता है कि तौबा करो, आसमान की बादशाही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वक्त करीब आ गया। यीशु जी कहते हैं बादशाह तुम्हारे करीब है। अब इससे ज्यादा और बादशाही नजदीक कहां हो सकती है, जब वो जो आसमान की बादशाही का बादशाह है तुम्हारे सामने है। उसको कबूल करने का अभी वक्त है तुम्हारे पास। यीशु जी कहते हैं वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। यानी वो वक्त अब है जब खुदा का बेटा तुम्हारे सामने है, जो सजदे और ताजीम और प्रस्तिश के लायक है। अभी वो वक्त है कि तुम रूह और सच्चाई से उसे कबूल करो, उसकी प्रस्तिश करो, उसकी इबादत करो और बादशाही का हिस्सा बनो। मसीह में मेरे अजीजों, इस तमसील का इख्तिताम इस बात पर होता है कि आखिर जो ज़ियाफ़त है वो शुरू हो गई। बुलाए हुए छोड़े जा चुके हैं, चुने हुए आ गए हैं, सब बैठकर शादी की ज़ियाफ़त में शरीक हैं। अब बादशाह जो है वो लोगों को मिलने आया है, बादशाह लोगों को देखने आया है और पूछने आया है कि आपको ज़ियाफ़त कैसी लग रही है। और जब वो वहाँ लोगों के बीच में था, उसने एक शख्स को देखा जो शादी के लिबास में नहीं था, जो शादी के लिबास में नहीं था। बादशाह ने उसे कहा, मियां तू यहां कैसे आ गया जबकि तूने शादी का लिबास नहीं पहना, वो लिबास जो दिया गया था। क्योंकि यहां तो खरीदने की जरूरत नहीं थी, यहां तो जो आ रहा था उसको लिबास पहनाया जा रहा था मेरी तरफ से, तो तू बगैर उस लिबास के अंदर कैसे आ गया। और लिखा है कि he was unable to speak, वो कुछ कहने के काबिल नहीं था, क्योंकि जानता था कि पोशाक उसे दी गई थी लेकिन उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। पोशाक का इंतजाम था लेकिन उसने उसे नहीं पहना। ये ऐसे लोगों की तरफ निशानदही करता है जो बुलाए हुए तो हैं, दावतनामा तो सारी दुनिया के लिए है, जो उस दावत में शरीक तो हो जाते हैं लेकिन अपने आप को पूरे तौर पर तैयार नहीं करते, जो मसीही खानदानों में पैदा तो होते हैं लेकिन जिंदगी मसीही तर्ज के मुताबिक नहीं गुजारते, जिनके नाम के साथ मसीह तो लगता है लेकिन मसीह के पैरोकार नहीं होते, जो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन बाइबल की तालीमात पर अमल नहीं करते, वो मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन मसीह के साथ नहीं चलते, वो नाम के ईमानदार होते हैं। और शायद इस दुनिया में जब तक बादशाह नहीं आता वो लोगों के साथ साथ रह सकते हैं, वो लोगों के साथ साथ रह के जो बरकत हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक बादशाह नहीं आता। जब बादशाह आ जाएगा तो फिर वो देख सकेगा, he can check कि कौन उस पोशाक के साथ है और कौन नहीं है। अब ये पोशाक जो है जी, ये वो पोशाक है जो आम इंसान को इस काबिल करती है कि वो बादशाह के पास जाए। और जब सबने सफेद लिबास पहना हो और कोई एक बीच में गंदे कपड़े वाला हो या किसी और रंग के कपड़े वाला तो वो तो दूर से पहचाना जाएगा। अगर आपकी शादी में कोई ऐसा शख्स जो मेहमान नहीं है, वो बैठा हो
तो आपको फौरन पता चल जाता ना कि इसको तो हमने बुलाया ही नहीं, ये तो लाग ही नहीं रहा कि ये शादी में आया, तो फौरन पता चल जाता है। खुदा जब अपनी ज़ियाफत में आएगा लोगों को मिलने देखने, फौरन देख लेगा कि कौन तैयार नहीं है, और फिर नौकरों को कहेगा कि इसके हाथ बांधो, इसके पांव बांधो और इसको बाहर अंधेरे में फेंक दो। कहाँ फेंक दो जी? अंधेरे में, जहां रोना और दांतों का पीसना है। अंधेरे से मुराद सेपरेशन है, अलग है, और एक ऐसी जगह जहां तन्हाई है। यूं समझ लें कि जैसे कोई शख्स किसी अंधेरे कमरे में एक लंबे अरसे के लिए बंद हो जाए और उसका दुख रोने से शुरू होगा। कहां से जी? और पागलपन पे खत्म होगा। किस पे? रोने से शुरू होगा और पागलपन पे। और ये जो दो लफ्ज हैं, रोना और दांतों का पीसना। रोने से मुराद उसे पछतावा तो होगा, लेकिन फिर वो सिवाय इसके कि वो अपने आप को बाइट करे, अपने हाथों को काटे। दांत पीसना, दांत उस वक्त पीसे जाते हैं जब इंतहाई गुस्सा होता है इंसान के दिल में। ऐसा होता है पंजाबी कहते हैं कि चींचियां चढ़ती हैं। तो जब लोग इंतहाई गुस्से और डिप्रेशन में होते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे मरीजों को देखा होगा जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो अपने आप को बाइट कर लेते हैं, अपने आप को काट लेते हैं, खून बहता है, वो जख्म जो है खराब हो जाते हैं, फिर इस तरह उनकी मौत हो जाती है। लिखा है कि इन्हें वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना। जैसे किसी को एकदम रोशनी से निकालकर तन्हाई और अंधेरे में डाल दिया जाए और फिर उसके पास कोई उम्मीद ना हो कि वो बाहर आ सकेगा। ऐसा मुजरिम जिसे सजाए मौत सुना दी गई हो, उसकी जिंदगी रोज अजीरन बन जाती है, उसकी जिंदगी रोज मुश्किल से मुश्किल तर होती जाती है। तो वो लोग जो खुदावंद के लिए तैयार नहीं हैं, जिन्होंने लिबास नहीं पहने, खुदावंद को बाहर निकाल देता है। और ये लिबास जो है जी, खुदा ने आदम और हवा को बख्शा। जब वो खुदा के साथ रफाकत रखते थे तो एक खास लिबास जो रास्तबाजी का और खुदा के जलाल का लिबास था, उनके चौगिर्द था, और वो उनके नंगेपन को छुपाए हुए था। वो लिबास जब उतर गया तो खुदा ने एक और लिबास उन्हें सी के दिया, चमड़े के कुर्ते बना के दिए, ताकि उनका नंगापन, उनकी शर्मिंदगी, उनका गुनाह छुप जाए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह मुकाशवा की किताब के अंदर कहते हैं, मुझसे सफेद पोशाक ले लो। क्या कहते हैं जी? मुझसे सफेद पोशाक। लुदीकिया की कलीसिया को खत लिखते हुए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगरचे तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बड़े अच्छे कपड़े हैं, लिबास हैं, लेकिन मेरी नजर में तुम नंगे हो। मुझसे वो लिबास ले लो जो तुम्हारे गुनाह को, तुम्हारे नंगेपन की शर्मिंदगी को दूर कर सकता है, छुपा सकता है। और ये वही लिबास है जिसको पहने बगैर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मुकाशवा की किताब के अंदर हमें बर्रे की शादी का जिक्र मिलता है, हमें बर्रे की शादी की ज़ियाफत का जिक्र मिलता है। और लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मुबारक है वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए थे। फिर उसने मुझसे कहा कि ये खुदा की बातें, ये सच्ची बातें हैं जो खुदा की ज़ियाफत में बुलाए गए थे, और उन्होंने उस ज़ियाफत के बुलावे को कबूल कर लिया। वो क्या है जी? मुबारक हैं जिन्होंने उस पोशाक को जो दी जा रही थी ले ली। और ये पोशाक रास्तबाजी की पोशाक है, जो हमें किसी दुकान से नहीं, किसी बुटीक से नहीं, किसी क्लॉथ सेंटर से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से मिलती है। ये पोशाक हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने और उसके खून में धुलने के वसीले से मिलती है। और खुदा उसको फौरन पहचान लेगा जो यीशु मसीह के बगैर बादशाही में दाखिल होगा। वो निकाल दिया जाएगा, उसके नौकर निकाल देंगे। और मैं एक छोटी सी कहानी के साथ इसको खत्म करूंगा। एक खुदा की खात्मा एक मरासला लिखते हुए, एक रसाले में अपना बयान देते हुए लिखती है कि मैंने रोया देखी। रोया में मैंने देखा, रोया बुनियादी तौर पर इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ की मुज़क्कर है, लेकिन उर्दू में ये मुनस भी इस्तेमाल होता है।
तो वो लिखती है, मैंने रोया में देखा कि सब लोग एक गेट के सामने लाइन में खड़े हैं और फरिश्ते उनको किसी को अंदर भेज रहे हैं और किसी को वापस भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। वो कहती है मैं भी उस लाइन में थी और जैसे जैसे मैं करीब पहुंची तो मैंने सुना कि वो उनको पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है जिसकी वजह से तुम इस गेट के अंदर जा सकते हो। तो किसी ने कहा कि मैंने दुआएं बहुत की हैं, उसको भी निकाल दिया, कहा नहीं तेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। किसी ने कहा मैंने रोजे बहुत रखे, मैंने इबादतें बहुत की, मैंने चंदे बहुत दिए, सबको कहा कोई जगह यहाँ नहीं है। कहती है मैं सोच रही थी ना तो मैंने कभी जिंदगी में इतनी लंबी दुआएं की, ना मैंने कभी इतने रोजे रखे, ना मैंने बहुत बड़े हदिये दिए, तो मेरे पास तो फिर कुछ नहीं है। वो कहती है मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे और मैं हाथ जोड़े खड़ी थी और जब मुझसे उन्होंने पूछा तेरे पास क्या है कि तू इसके अंदर जा सके, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के खून के जो मेरे गुनाहों को धोता और साफ करता है, जो मुझे पाक करता है और इस काबिल बनाता है कि मैं इस गेट के अंदर जा सकूं। और उन्होंने उसे जाने दिया। वो कहती है उन्होंने मुझे जाने दिया। ये वो पोशाक है, रासबाजी है जो सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। यीशु मसीह खुदा की रासबाजी है और उसके वसीले से हम खुदा के हुजूर कबूल किए जाते हैं। अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं यीशु मसीह के बगैर खुदा की बादशाही में जा सकता हूं, तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। अभी वक्त है मेरे पास, आपके पास, पूरी दुनिया के पास। हमारे पास दावतनामा भी है, हमारे पास इन्विटेशन भी है। इस इन्विटेशन को कबूल करें, इस ज़ियाफत में शरीक होने के लिए अपने आप को तैयार करें, उस ज़ियाफत की बरकतों से महजूज हों और इंतजार करें कि बादशाह आए और वो आपके सामने बर्रे की जो वेडिंग सेरेमनी है उसको परफॉर्म करे। खुदा हम सबको वो वक्त देखने का फजल बख्शे जब हम बर्रे की शादी को परफॉर्म होता देख सकेंगे। आमीन। आइए अपने सिरों को